हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो लोग भी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि आप लोगों के एनटीए यूजीसी नेट के लिए बहुत ही एक अच्छा चांस है कि आप क्रैश कोर्सेज जो हैं बहुत सारे अभी स्टार्ट हो रहे हैं, उन क्रैश कोर्सेज के बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 17 मार्च से आपका हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही टैलेंटेड एडुकेटर्स जो हैं वो इसमें आपको पढ़ाएंगे। लेबर वेलफेयर के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 17 मार्च से। हिंदी के लिए भी बैच आपका 17 मार्च से स्टार्ट है। तो आप ये सारे बैच के लिए इनरोल कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड आपको यूज़ करना है शिक्षा 10, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10% का। साथ में आप अनअकैडमी एक्सेलरेट में जो टेस्ट है आप उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। ये आपका एवरी संडे को टेस्ट आपका होता है और ये इस बार है आपका 21 मार्च को 4 to 5 PM पे आपका ये टेस्ट होगा। मैनेजमेंट के लिए टेस्ट होगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी इनरोल कीजिए इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर आप अभी इनरोल करते हो और टेस्ट देते हो और आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो। तो गाइस सारे बैचेस की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। और प्लस ये आइकॉनिक में कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगे। उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा, जो कि है शिक्षा 10। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध जल संधियाँ। अभी एक वीडियो आपकी और आएगी जो कि आपकी इन जल संधियों पर रिलेटेड होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जल संधियाँ जो कि आपकी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलिए देखिए, हम अगर बात करें जल संधि की तो सबसे पहली जल संधि जो हम देखने जा रहे हैं वो है बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको जल संधियों से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो जल संधि कौन से देश में स्थित है, ठीक है, किन किन देशों की सीमा पे लगती है और किन किन देशों को जोड़ती है। ठीक है, ये मतलब जिनको जोड़ती है, मतलब देशों को नहीं, जिन स्ट्रेट्स को जोड़ती है या जिन सागरों को जोड़ती है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से देशों को जोड़ती है, एक तरीके से देशों को भी जोड़ने का कार्य करती है क्योंकि उनके उनके सागरों के बीच में स्थित होती है। और जो जिस जिस सागर या जिस जिस खाड़ियों को जोड़ने का कार्य करती है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले जो हमारी संधि थी वो थी बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है। ये आपकी अलास्का और रूस को जोड़ने का कार्य करती है। अलास्का और रूस के मध्य स्थित है। ठीक है, बेरिंग जल संधि। और अगर बात करें कि किसको किसको जोड़ती है तो बेरिंग सागर से चुक्सी सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? बेरिंग सागर से चुक्सी सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी दूसरी जल संधि में। हम लोगों ने बेरिंग जल संधि देख ली। अब दूसरी जो है वो हमारी डेनमार्क जल संधि है। ठीक है, डेनमार्क जल संधि। अब डेनमार्क जल संधि की अगर बात करें, डेनमार्क जल संधि की, तो डेनमार्क जल संधि जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने का कार्य करती है डेनमार्क जल संधि। और अगर बात करें कौन कौन से सागरों को, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है कौन सी जल संधि? डेनमार्क जल संधि। ठीक है, हम लोगों ने बेरिंग जल संधि देख ली जो कि अलास्का और रूस के मध्य स्थित है, जो कि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। दूसरी हम लोगों ने देखी डेनमार्क जल संधि, जो कि आपकी किसके किसके मध्य स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। ये आपके उत्तरी अटलांटिक से आर्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, आते हैं अपनी नेक्स्ट जल संधि में। तो नेक्स्ट जल संधि जो है हमारी वो देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा आपकी पूछी जाती है, हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि या हरमुज जल संधि बोली जाती है। ओमान से ईरान, ठीक है, कौन से देशों के बीच में स्थित है? ओमान से ईरान को जोड़ती है। अब अगर बात करें कौन सी खाड़ियों को आपस में जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, फारस की खाड़ी, ठीक है, और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ठीक, चलिए तो हम लोगों ने किसके किसके देख लिए? बेरिंग जल संधि देख ली, डेनमार्क जल संधि देख ली,
और उसके बाद हम लोगों ने कौन सी जल संधि देख ली, हम लोगों ने हरमुज जल संधि देख ली, ठीक है, जो कि ओमान और ईरान के मध्य स्थित है। अब हम लोग देखते हैं हडसन जल संधि। ये सब आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जल संधियां हैं जो आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हडसन जल संधि जो है ये कौन से देश में स्थित है, ये आपकी कनाडा में है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, कनाडा में स्थित है। ये किससे किसको जोड़ती है, हडसन की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। हडसन की खाड़ी से किसको जोड़ने का कार्य करती है, अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। अभी हम लोगों ने कौन सी देखी, अभी हम लोगों ने देखी हरमुज जल संधि जो कि ओमान से ईरान को जोड़ने का कार्य करती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने कौन सी जल संधि देखी, हडसन जल संधि जो कि कनाडा में स्थित है। ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट जल संधि में। नेक्स्ट जल संधि जो है हमारी वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि भी आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये किससे किसको जोड़ने का कार्य करती है, किस देश के मध्य स्थित है, स्पेन और मोरक्को के मध्य स्थित है, ठीक है। स्पेन और मोरक्को के मध्य स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। किससे किसको जोड़ने का कार्य करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है कौन सी जल संधि, आपकी जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, याद रखिएगा जिब्राल्टर जल संधि। चलिए किसके किसके बीच में स्थित है अगर कहें तो, रुक जाइए, स्पेन और मोरक्को के बीच, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। चलिए अब हम आते हैं दूसरी जल संधि पे जो कि हमारी मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया को आपस में जोड़ती है, इंडोनेशिया और मलेशिया को, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है मलक्का जल संधि। और अगर बात करें कौन कौन से सागर को, देखिए अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का कार्य करती है, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि, ठीक है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया से मलेशिया को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट जल संधि पे। नेक्स्ट जल संधि देख लीजिए, बहुत पूछा जाता है, पाक स्ट्रेट करके लिखा रहता है ना, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि बहुत पूछा जाता है। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करती है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करती है। अब कौन कौन सी खाड़ियों को जोड़ती है आपस में, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। चलिए सबसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है पाक स्ट्रेट के बारे में। उसके बाद देखिए सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जो है, सुंडा जल संधि वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट जल संधियां दी हुई हैं यहाँ पे आपको। ये इंडोनेशिया को जो इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया में किसको किसको जोड़ती है, देखिए लिखा हुआ है जावा सागर और हिंद महासागर को, किसको किसको जोड़ती है, जावा सागर एवं हिंद महासागर। देखिए देश जो दिए हुए हैं, कहीं एक कहीं दो, दो में क्या होता है कि जब उसकी स्थिति जो आपकी संधि है उसकी स्थिति दो देशों के बीच में है तो वहाँ पे आपके दो देश दिए हुए हैं। जब किसी एक ही देश में वो उसकी स्थिति है तो वहाँ पे एक देश दिया हुआ है, ठीक है। जोड़ना या स्थित होना वो लगभग बात एक ही, जैसे श्रीलंका और भारत को कैसे जोड़ रही है, पाक स्ट्रेट जोड़ रही है, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वो श्रीलंका से भारत के बीच में स्थित है जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि जो है। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं एक देश दिए हुए हैं कहीं दो दिए हुए हैं, ये इनकी स्थिति के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और ये जिन जिन महासागरों सागरों या फिर खाड़ियों को जोड़ती है उसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग कौन सी जल संधि के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं सुंडा जल संधि के बारे में। सुंडा जल संधि जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, ठीक है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है कौन सी संधि, सुंडा जल संधि। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली संधि का क्या नाम है, तो आप लिख सकते हो सुंडा जल संधि, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आप लिख सकते हो। कभी कभी स्थिति पूछ लेगा कहाँ पे स्थित है तो आप लिख सकते हो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है अलग अलग करके आपसे पूछ लेता है। चलिए
कुछ और इम्पोर्टेंट जल संधियां हैं जो कि आपके नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यूकाटन जल संधि। यूकाटन जल संधि जो है वो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है, ठीक है। यूकाटन जल संधि जो है वो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। अब ये किसको किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है, किससे? कैरिबियन सागर से, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती कौन? यूकाटन जल संधि, ठीक है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से जोड़ती है और मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट, ओरंटो जल संधि, ठीक है। ओरंटो जल संधि इटली और अल्बानिया के बीच में इसकी स्थिति है, ठीक है। इटली और अल्बानिया, ओरंटो जल संधि, ध्यान से देखिएगा, इटली और अल्बानिया के बीच में स्थिति है और एड्रियाटिक सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है? एड्रियाटिक सागर को एजियन सागर से जोड़ती है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। तो आई होप ये जितनी जल संधियां हम लोगों ने देखी सारी क्लियर हो गई होंगी। एक बार शुरू से फिर से देख लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जल संधि बेरिंग जो थी वो अलास्का और रूस को जोड़ती थी, बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती थी, ठीक है। बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती थी। फिर हम देखते हैं डेनमार्क जल संधि, ये आपकी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। कौन सी जल संधि? डेनमार्क जल संधि। अब बात करें हरमुज जल संधि की, तो हरमुज जल संधि जो है वो ओमान और ईरान को आपस में जोड़ती है, फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। मतलब ओमान और ईरान में स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। उसके बाद हम देख रहे हैं हडसन जल संधि, ये आपकी कनाडा में स्थित है, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक। उसके बाद देखिए जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उसके बाद देखिए मलक्का जल संधि, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थिति है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थिति है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक। उसके बाद देखिए सुंडा जल संधि, इंडोनेशिया में स्थित है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। यूकाटन जल संधि जो है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में उसकी स्थिति है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। और लास्ट जो है हमारी ओरंटो जल संधि, वो इटली और अल्बानिया के बीच में उसकी स्थिति है और एड्रियाटिक सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। तो ये हो गए हमारे आज की विश्व प्रसिद्ध जल संधियां, ठीक है, कि कहाँ पे उनकी स्थिति है, किन देशों में और किन को जोड़ती है। तो आई होप आज की जो वीडियो थी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।